राम 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 नारायण नारायण। मनुष्य के लिए यह खास बात है कि भगवान ने कृपा करके जो सामर्थ्य, समझ आदि सामग्री दी है उसका मैं दुरुपयोग नहीं करूंगा, भगवान के सिद्धांत के विरुद्ध नहीं चलूंगा, ऐसा वह अटल निश्चय कर ले और उस निश्चय पर डटा रहे। अगर अपनी असामर्थ्य से कभी दुरुपयोग भी हो जाए तो मन में उसकी जलन पैदा हो जाए और भगवान से कह दे कि हे नाथ, मेरे से गलती हो गई, अब ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। हे नाथ, ऐसा बल दो जिससे कभी आपके सिद्धांत से विपरीत न चलूं, तो उसका प्रायश्चित हो जाता है और भगवान से मदद मिलती है। मनुष्य की असामर्थ्य दो तरह से होती है। एक असामर्थ्य यह होती है कि वह कर ही नहीं सकता। जैसे किसी नौकर से कोई मालिक यह कह दे कि तुम इस मकान को उठाकर 1 मील तक ले जाकर रख दो, तो वह यह काम कर ही नहीं सकता। दूसरी असामर्थ्य यह होती है कि वह कर तो सकता है और करना चाहता भी है, फिर भी समय पर प्रमादवश नहीं करता। यह असामर्थ्य साधक में आती रहती है। इसको दूर करने के लिए साधक भगवान से कहे कि हे नाथ, मैं ऐसा प्रमाद फिर कभी न करूं, ऐसी मेरे को शक्ति दो। भगवान की ही दी हुई स्वतंत्रता के कारण भगवान ऐसा संकल्प कभी कर ही नहीं सकते कि इस जीव के इतने जन्म होंगे। इतना ही नहीं, चर अचर अनंत जीवों के लिए भी भगवान ऐसा संकल्प नहीं करते कि उनके अनेक जन्म होंगे। हाँ, यह बात जरूर है कि मनुष्य के सिवाय दूसरे प्राणियों के पीछे परंपरा से कर्म फलों का तांता लगा हुआ है, जिससे वे बार बार जन्मते मरते रहते हैं। ऐसी परंपरा में पड़े हुए जीवों में से कोई जीव किसी कारण से मनुष्य शरीर में अथवा किसी अन्य योनि में भी प्रभु के चरणों की शरण हो जाता है, तो भगवान उसके अनंत जन्मों के पापों को नष्ट कर देते हैं। कोटि वे प्रबध लागहि जाहु, आए शरण तजऊ नहीं ताहु, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। परिशिष्ट भाव। यहाँ शंका हो सकती है कि जब भगवान सब जीवों को जानते ही हैं, तो फिर जिसको बद्ध जानते हैं वह बद्ध ही रहेगा और जिसको मुक्त जानते हैं वही मुक्त होगा, क्योंकि भगवान का ज्ञान नित्य है। यह शंका वस्तुतः संसार की सत्ता और महत्ता को लेकर हमारी दृष्टि में है। वास्तव में भगवान और महात्मा दोनों की ही दृष्टि में संसार नहीं है, प्रत्युत केवल भगवान ही हैं। वासुदेवः सर्वम्। हमने ही अहम के कारण संसार को सत्ता और महत्ता दे रखी है। इसलिए भगवान हमारी भाषा में भूत भविष्य वर्तमान की बात कहते हैं। अगर वे हमारी भाषा में नहीं बोलेंगे तो हम समझेंगे कैसे? जैसे हमें अंग्रेजी भाषा सिखाने वाला अगर अंग्रेजी भाषा में ही बोले तो हम अंग्रेजी सीख ही नहीं सकेंगे। भगवान का ज्ञान नित्य है, सब कुछ भगवान के ज्ञान के अंतर्गत है, उनके ज्ञान से बाहर कुछ भी नहीं है। भगवान के ज्ञान में उनके सिवाय कुछ नहीं है। मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति। जीव ने ही अहम के कारण अज्ञान से जगत को धारण कर रखा है। ययेदम धार्यते जगत। अतः बंधन और मोक्ष जीव के ही बनाए हुए हैं। तत्व से न बंधन है न मोक्ष, किंतु केवल परमात्मा ही हैं। न निरोधो न चोत्पत्तिर न बद्धो न च साधकः न मुमुक्षुर न वै मुक्त इत्येषा परमार्थता। आत्मोपनिषद
न प्रलय है और न उत्पत्ति है, न बद्ध है और न साधक है, न मुमुक्षु है और न मुक्त है। यही परमार्थता अर्थात वास्तविक तत्व है। 2 बार 6 पद देने का तात्पर्य है कि कोई भी काल स्थायी नहीं है। न भूतकाल सदा रहता है, न वर्तमान सदा रहता है और न भविष्य सदा रहता है, पर भगवान सदा रहते हैं। जैसे भूतकाल और भविष्य काल अभी नहीं है, ऐसे ही वर्तमान काल भी नहीं है। भूतकाल और भविष्य काल की संधि को ही वर्तमान काल कह देते हैं। पाणिनि व्याकरण का एक सूत्र है, वर्तमान सामीप्ये वर्तमान वदवा, अर्थात वर्तमान सामीप्य भी वर्तमान की तरह होता है। जैसे भूतकाल को लेकर कहते हैं कि मैं अभी आया हूँ और भविष्य काल को लेकर कहते हैं कि मैं अभी जा रहा हूँ। यह वर्तमान सामीप्य है। वास्तव में वर्तमान सामीप्य को ही वर्तमान काल कह देते हैं। अगर वर्तमान काल वास्तव में होता तो वह कभी भूतकाल में परिणत नहीं होता। वास्तव में काल वर्तमान नहीं है, प्रत्युत भगवान ही वर्तमान है। तात्पर्य है कि जो प्रतिक्षण बदलता है वह वर्तमान नहीं है, प्रत्युत जो कभी नहीं बदलता वही वर्तमान है। इसलिए भगवान ने श्लोक के आरंभ में वर्तमान क्रिया दी है, वेदाहम, मैं जानता हूँ। भगवान भूत, भविष्य और वर्तमान सब में सदा वर्तमान है, पर भगवान में न भूत है, न भविष्य है और न वर्तमान है। भगवान का वर्तमानपना काल के अधीन नहीं है, क्योंकि भगवान कालातीत हैं। काल न भगवान की दृष्टि में है, न महात्मा की दृष्टि में।